भगवान का नाम। एक भक्त थे। उन्होंने भगवान का नाम जपते जपते जीवन बिता दिया, पर भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। एक दिन वे भक्त बांके बिहारी मंदिर गए, पर यह क्या, वहां उन्हें भगवान नहीं दिखाई दिए। वे आसपास के अन्य भक्तों से पूछने लगे कि आज भगवान कहाँ चले गए। सब उनकी ओर हैरानी से देखते हैं। कहने लगे, भगवान तो ये रहे, सामने ही तो हैं, तुझे नहीं दिखते, तू अंधा है क्या? उन भक्त ने सोचा कि सबको दिखा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहे। मुझे ये सब दिख रहे हैं, मगर भगवान नहीं दिख रहे। ऐसा विचार कर उनका अंतःकरण ग्लानि से भर गया। वे सोचने लगे, लगता है कि मेरे सिर पर पाप बहुत चढ़ गया है, इसलिए मुझे भगवान नहीं दिखाई दे रहे। मैं इस शरीर का अंत कर दूंगा। आखिर ऐसे शरीर का क्या लाभ जिससे भगवान ही न दिखे। ऐसा सोचकर वे यमुना में डूबने चले गए। इधर अंतर्यामी भगवान एक ब्राह्मण का वेश बनाकर एक कौड़ी के पास पहुंचे और कहा कि ऐसे ऐसे एक भक्त यमुना को जा रहे हैं, उनके आशीर्वाद में बहुत बल है। यदि वे तुझे आशीर्वाद दें तो तेरा कोढ़ तुरंत ठीक हो जाएगा। यह सुनकर कोढ़ी यमुना की ओर दौड़ पड़ा। उन भक्त को पहचानकर उनका रास्ता रोका और उनके पैरों में पड़कर उनसे आशीर्वाद मांगने लगा। भक्त कहने लगे, भाई, मैं तो पापी हूँ और मेरे आशीर्वाद से क्या होगा। पर जब बार बार समझाने पर भी कौड़ी ने पैर न छोड़े, तो उन भक्त ने अनमने भाव से कह ही दिया, भगवान तेरी इच्छा पूरी करे। ऐसा कहते ही कौड़ी बिल्कुल ठीक हो गया। पर वे भक्त हैरान हो गया कि ये चमत्कार कैसे हो गया। वे अभी वहीं स्तब्ध ही खड़ा था कि साक्षात भगवान सामने आ गए। उन भक्त ने भगवान को देखा तो अपने को संभाल ना सका और रोते हुए भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान ने उठाया। वे भगवान से पूछने लगे, भगवान, यह आपकी कैसी लीला है? आप तो मंदिर में भी दिखाई नहीं दिए और अब अनायास आपका दर्शन हो गया। भगवान ने कहा, भक्तराज, आपने जीवन भर जप किया पर कभी कुछ नहीं मांगा। आपका मुझ पर बहुत ऋण चढ़ गया था। मैं आपका ऋणी हो गया था, इसलिए पहले मुझे आपके सामने आने में संकोच हो रहा था। आज आपने उस कौड़ी को आशीर्वाद देकर अपने पुण्य में से कुछ मांग लिया, जिससे अब मैं कुछ ऋण मुक्त हो सका हूँ। इसीलिए मैं आपके सामने प्रकट होने की हिम्मत कर पाया हूँ। मेरे भाई बहनों, वे भक्त धन्य हैं जो भगवान का नाम जपते रहते हैं, पर बदले में भगवान से कुछ नहीं मांगते। धन्यवाद।